नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं सतपाल मैथ यूट्यूब चैनल पर। आप वीडियो में पृथक आधार किंतु समान घातांक वाली संख्याओं का गुणा करना आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पर जो हमारे नंबर आधार होंगे वो क्या भिन्न भिन्न होंगे, जो इनके पावर होंगी या घात होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी या समान होंगी। तो इस तरीके के जो सवाल होते हैं कैसे आप कर पाएंगे, अलग अलग टाइप के एग्जाम जो होते हैं उस समय पूछा जाता है इस तरीके से सवाल, तो आप लोग अच्छे से करना सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है 2 की पावर कितना दिया 4 और 3 की पावर दिया है 4। तो यहाँ पर क्या दिया, गुणा दिया। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो लिखा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। तो ये संख्या क्या कहलाती है, ये संख्या आपकी आधार कहलाती है। तो ये जो नीचे वाली संख्या जो होती है वो क्या कहलाती है, आपकी आधार कहलाती है। ऊपर की जो संख्या होती है वो घात कहलाती या घातांक भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं, घात या घातांक बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, पावर या एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट इसको बोलते हैं इंग्लिश में बेस। तो इस तरीके से क्या बोला जाता है। तो अक्षरों को कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या होता है, तो ए की पावर m गुणे b की पावर हो जाए यहाँ पे नंबर m। तो यहाँ पर a की पावर m इंटू बी की पावर m। तो ये पावर होंगी क्या होंगी, आपस में समान होंगी। तो इसका जो मान बनेगा तो क्या बराबर फार्मूला बनता है, यहाँ पर a गुणे नंबर हो जाएगा b, या पावर यहाँ पर समान होगी तो इसको नोट करेंगे एक बार। तो इस रूप में इसका मान कंप्लीट हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, इसका फार्मूला बन जाएगा। तो इसी फार्मूले पर क्या इसका मान कंप्लीट करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर नंबर दिया कितना, देखो a की पावर m इंटू बी की पावर m। और ये इस फार्मूले पर लाएंगे तो इसका मान क्या होगा, कैलकुलेट हो जाता है। तो नंबर दिया 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पर 2 कितनी बार लिखा गया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इस रूप में इसका मान लिखा जाता है। उसके बाद देखो 3 का जो अर्थ होता है, 3 की पावर 4 का जो अर्थ होता है वो, तो 3 की पावर 4 है, 3 कितनी बार लिखा जा रहा है, 4 बार। तो यहाँ पर 4 बार क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में मान इसका नोट करेंगे तो इस रूप में हो जाएगा। तो इसी नंबर को हम क्या करना, तो इस रूप में होगा तो इनको सबको जोड़ेंगे तब भी हमारा मान क्या इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर फार्मूले पर लगेंगे तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, तो 3 और 2 तो आपस में क्या गुणा कराएंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 3 हो जाएगा। उसके बाद जब पावर हमारे क्या होंगे, समान होंगी तो नोट किया जाएगा यम। तो नंबर हो जाएगा यहाँ पे 4। तो ही इसका क्या आ जाता है, राइट आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर 2 इंटू 4 ब्रैकेट में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ नंबर कितना हो जाता है, 4। तो यही क्या हो जाता है, इसका मान फाइंड हो जाता है। तो यही इसका राइट आंसर मिल जाता है। तो इस तरीके से क्या मान कैलकुलेट कर देंगे। अगला प्रश्न दिया 5/7 क्यूब इंटू 3/4 का क्यूब। तो इस तरीके से नंबर नोट किया गया। तो इसको नोट कर कैसे लिखेंगे, तो 5/4 कितनी बार नोट हो रहा, तो यहाँ पर लिखेंगे तो बराबर लिखेंगे तो 5/7, यहाँ पर जो पावर कितने दे रखी, 3 दे रखी है। तो 5/7 गुणे 5/7 गुणे 5/7। तो इसका जो अर्थ है वो इस तरीके से लिखा जाएगा। उसके बाद 3/4 क्यूब, तो 3 नंबर हो जाएगा 4 गुणे 3/4 गुणे 3/4। तो इसका अर्थ ये हो जाता है, इसका अर्थ ये हो जाएगा। तो इस तरीके से नोट हो जाता है। तो इनको आपस में सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो मल्टीप्लाई इनको दोनों को आपस में किसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी। तो ये नंबर इस तरीके से नोट किया जाता है। अब इनको कैसे लिख लेंगे, तो जो नंबर नोट किया जाएगा तो इस रूप में लिखेंगे। तो ये नंबर दिया जिसे, उसके बाद ये नंबर दिया तो नोट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर 5/7 गुणे 5/7 इंटू
5/7 हो जाएगा नोट, इंटू 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 हो जाएगा। तो इस नंबर को कैसे नोट किया जाएगा, तो इस नंबर को नोट कर लेते हैं। तो इस नंबर को नोट करेंगे 5/7 गुणे 3/4। तो इस नंबर को हम इस रूप में नोट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ भी 3 बार नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ भी नंबर क्या है 3 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर नोट करेंगे, इस रूप में नोट कर लिया जाता है। तो ये जब नंबर इसको नोट करेंगे तो इसको जब कैलकुलेट किया जाता है तो 3×5 नंबर कितना हो जाता है 15। तो लिखेंगे 3×5 नंबर हो जाएगा 15 और 7×4 नंबर हो गया 28। और यहाँ पावर लगा देंगे कितनी 3। तो यही इसका क्या हो जाता है राइट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न दिया 5/6 की पावर कितना 5 है, इंटू 6/7 की पावर 5। तो ये नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा ए हो जाता है, ये हमारे पास नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। और ये संख्या क्या कहलाती हैं घात कहलाती हैं। तो ये नंबर क्या हो जाती है घात कहलाएंगे। तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर ए इंटू बी करेंगे, तो यहाँ पर 5 नंबर कितना हो जाएगा 6 गुणे 6 नंबर कितना हो जाएगा 7। और दोनों जो पावर जब हमारी समान होगी तो नोट करेंगे एक बार, तो नंबर नोट हो जाएगा 5। उसके बाद 6 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 6 यहाँ से कैंसिल हो जाता है। उसका नंबर कितना हो जाएगा 5/7। तो नंबर हो जाएगा 5/7, या पावर जो हो जाएगा कितना हो जाता है 5। तो इसे कंप्लीट आंसर मिल जाता है। अगला प्रश्न दिया 8 तो लिखेंगे नंबर हो जाएगा 8/9 इंटू 3/4। जब यहाँ पर पावर समान होगी तो नोट करेंगे कितनी बार में एक बार नोट करेंगे, तो नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा पावर 6 हो जाता है। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो नंबर हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 3 एकम 3, 3 तिहाई नंबर हो जाएगा यहाँ पे 9 इक्वल टू। तो यहाँ पर बचेगा, तो ये सॉल्व करें 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर बचेगा कितना 2 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नंबर बचेगा 3 एकम 3, तो यहाँ पर नोट करेंगे 3 एकम 3। उसके बाद पावर कितना दे रखा 6। तो यही इसका क्या आ जाता है करेक्ट आंसर मिल जाता है। तो ये सारे क्या हो जाते हैं आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। ये किस रूप में होते हैं, तो यहाँ पर a की पावर m इंटू बी की पावर m। तो इस रूप में क्या होता है क्वेश्चन होता है। उसके बाद जब हल किया जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा a इंटू बी और यहाँ पर हो जाएगा पावर m। तो इस रूप में क्या आंसर लाया जाता है। इस रूप में क्वेश्चन होगा, इस रूप में क्या है आंसर लाना पड़ता है। तो यही इसका क्या हो जाते हैं आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू।